2019 का जो पेपर था उसमें थोड़ा पेपर पैटर्न अलग था। इसको मैं डायग्राम मानता भी नहीं। इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ डायग्राम। अगर आप न्यूमेरिकल और डायग्राम छोड़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, थियरी के टॉपिक्स, और फिजिक्स के भी जो थियरी के टॉपिक्स है वो अच्छे से आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स भी आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये जी M1 M2 को ऐसे ही रखना है। ये नीचे 9r² हो जाएगा, तो आपने क्या करना है 1/9 साइड में लेके सिर्फ G M1 M2 अपॉन r²। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, सारी बातें समझ कर जाना, आधा अधूरा मत छोड़ना। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगा, शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफी समय से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट्स आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, सवाल आ रहे हैं कि न्यूमेरिकल और डायग्राम अगर हम नहीं करें, पेपर में छोड़ दें कंप्लीटली, तो हम कितने स्कोर कर सकते हैं? क्या 40 आउट ऑफ 40 फिर भी आ सकते हैं विदाउट डूइंग अ सिंगल न्यूमेरिकल और डायग्राम इन साइंस 1 एंड साइंस 2? हालांकि साइंस 2 में तो न्यूमेरिकल नहीं होते, सिर्फ डायग्राम होते हैं। तो यहां मुद्दा है न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स का, करना नहीं करना, कैसे करना, ये सारी बातें आपको वीडियो में बताऊंगा। पेपर एनालिसिस साथ साथ में करेंगे, गो थ्रू करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट एक बात हमेशा कहना चाहूंगा, मैं कभी प्रमोट नहीं करता कि मत करो, छोड़ दो कंप्लीटली, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज हम आगे का सोचते हैं। 11th-12th का JEE नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जहां पर आपको सॉल्व करना ही पड़ता है। तो ये जो सॉल्विंग करने की जो टेंडेंसी है, लॉजिकल थिंकिंग की, रीजनिंग की जो टेंडेंसी है, वो आपको अभी से डेवलप करनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप करके जाते हो अच्छे से प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके ऊपर स्ट्रेस है कि थियरी क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल और डायग्राम का एडिशनल स्ट्रेस आपके ऊपर है, तो कुछ बातें हैं जो आप आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चिंता का कोई विषय नहीं है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, सारी बातें समझ कर जाना, आधा अधूरा मत छोड़ना। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगा, शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2020 का पेपर से शुरू कर रहा हूं, बिकॉज 2019 का जो पेपर था उसमें थोड़ा पेपर पैटर्न अलग था। 2020 से अभी जो पेपर पैटर्न फॉलो होता है, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरीके का पेपर पैटर्न है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यही पेपर पैटर्न जो है वो 2020 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन 2A गिव रीजन रहेंगे आपके, 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। एंड क्वेश्चन 2B 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको 3 लिखने हैं, बराबर है। जो न्यूमेरिकल और डायग्राम है वो क्वेश्चन 2B में आ सकते हैं, क्वेश्चन 3 में आ सकते हैं, क्वेश्चन 4 में भी आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन डायग्राम आ सकता है। डोंट वरी, सारी बातें एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे। चलिए 2020 का पेपर सीधा मैं आता हूं। मैंने टिक मार्क करके रखा है कौन सा न्यूमेरिकल है, कौन सा डायग्राम है। यहां आपको दिख रहा है क्वेश्चन 2B में एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल या डायग्राम नहीं है। तो क्वेश्चन 2 में तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो, आपके पास फिर भी 4 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से आपको 3 लिखने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 3 में अगर आप जाते हो तो यहां पर भी कोई भी ना तो न्यूमेरिकल का ना तो डायग्राम का कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में तो आप आराम से निकल गए। क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन जो है, दूसरे वाले में कोई डायग्राम कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखा जाए तो बिना न्यूमेरिकल या डायग्राम करे 2020 का मार्च का पेपर आपका निकल गया, कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। अगर आप पहला सवाल सॉल्व करते हो तो उसमें क्या बोला है, करेक्ट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ये 2 मार्क के लिए, डायग्राम का 2 मार्क है, और उसके बाद आपको 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन भी दिखते हैं। तो अगर आप डायग्राम छोड़ भी देते हो, अगर आपको ये वाला दूसरा सवाल भी नहीं आता है और आप डायग्राम 2 मार्क का छोड़ देते हो, फिर भी आपको 3 मार्क मिलते हैं। तो कुछ भी करके आप 38 आउट ऑफ 40 तो स्कोर कर ही सकते हो। एंड अगर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लो तो 40 on 40 आ रहा है। बात समझ रहे हो? चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। जुलाई 2020 का पेपर देखें तो क्या दिख रहा है, क्वेश्चन 2B 2 मार्क का एक न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। और क्या है, बाकी 4 क्वेश्चन एज इट इज हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 2B में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 3 में आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है यहां पे ग्रेविटेशन का, ठीक है, और एक और न्यूमेरिकल है और एक और डायग्राम भी है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, इसका 1 मार्क है, ठीक है। यहां पे डायग्राम का 1 मार्क है, और ये जो B और C क्वेश्चन है इसका 1-1 मार्क है, टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो अगर वैसे देखा जाए तो 8 ऑप्शन में से 3 निकाल दूं तो फिर भी आपके पास 5 ऑप्शन बचते हैं। 2 न्यूमेरिकल और 1 डायग्राम हटा दूं फिर भी आपके पास 5 ऑप्शन है, तो आप सॉल्व तो कर सकते हो। अगर आपको दूसरा कुछ नहीं आया तो भी यहां पे आपका 1 मार्क कटेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का जो डायग्राम पूछा है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, आपको दिख रहा है ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, और ये एक डायग्राम है 1 मार्क का। यहां पे बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बाकी के 5 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपको 15 मार्क मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन 4 में भी अगर आप, पहला वाला तो आपका निकल गया, इसमें डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है, न्यूमेरिकल भी नहीं है।
सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, बस इतना ही पूछा है, और ये कितने मार्क का है? ये 1 मार्क का है। हालांकि मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ ऐसे 8 डॉट बनाने और 4 हाइड्रोजन लिखने हैं। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। इसको मैं डायग्राम मानता भी नहीं हूं, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ डायग्राम। अगर आप डायग्राम मानते भी हो तो 1 मार्क जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 ही मार्क जाएगा। इसका 1 मार्क है और इसके 3 मार्क है, 1 2 3, तो ये आपके यहाँ पे 4 मार्क तो मिले जाते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर, इतू सा स्ट्रक्चर छोड़ भी देते हो तो भी आपको 4 मार्क मिलते हैं। मतलब यहां पर भी 2020 का जुलाई का पेपर है, इसमें भी आप निकल जाते हो विदाउट सॉल्विंग अ सिंगल न्यूमेरिकल और डायग्राम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हालांकि इसको मैं डायग्राम मानता नहीं हूं, ये एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं। 2021 में चल रही थी कोविड पैंडेमिक चल रही थी, तो मार्च में पेपर नहीं हुआ था, लेकिन कुछ रिपीटर्स हैं जिनके लिए सितंबर में 2021 में पेपर हुआ था। ये वही पेपर है, 2021 का सितंबर का पेपर है। ठीक है, रिपीटर्स के लिए हुआ था। ठीक है, वो समय बड़ा कठिन समय था सबके लिए, हमारे टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एवरीबडी एल्स ऑन द एंटायर प्लैनेट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, चलिए देखते जाते हैं। ये हम क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? क्वेश्चन 1B चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब ये क्वेश्चन 2A आया, गिव रीजंस। क्वेश्चन 2B में एक न्यूमेरिकल आपको यहां पे दिख रहा है, कहां का है ये? ग्रेविटेशन का है। एक न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए आया, और क्या है? और कुछ नहीं है। 4 क्वेश्चन है बाकी के, आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 3 ऑप्शन तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन 3 में क्या दिख रहा है मुझे? क्वेश्चन 3 में एक न्यूमेरिकल आया, आपके पास 8 ऑप्शन है, 8 में से एक गया तो आपके पास 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन में से आपको 5 लिखने हैं। ये तो आप कर सकते हो, एक न्यूमेरिकल आपने यहां पे छोड़ दिया, कोई बात है क्या? नहीं। लेकिन एक बात समझ के लेना, अगर आप न्यूमेरिकल और डायग्राम छोड़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, थियरी के टॉपिक्स, और फिजिक्स के भी जो थियरी के टॉपिक्स है वो अच्छे से आने चाहिए। अब यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हम फिजिक्स के 6 चैप्टर पढ़ के जाएंगे और 40 आ जाएगा, नहीं, वो स्कीम अलग थी। उसमें ये अज्यूम्ड था कि फिजिक्स का 6 चैप्टर आपने एकदम थरेली किया जिसमें आपके न्यूमेरिकल और डायग्राम इंक्लूडेड है। वो वाली स्कीम यहाँ पे अप्लाई नहीं करती। यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल डायग्राम छोड़ रहे हो तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से करके जाना है और केमिस्ट्री भी अच्छे से करके जाना है, समझ के लिए। ठीक है, सोच समझ के अपना जो भी है डिसीजन लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स भी आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पे 5 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। फिर क्वेश्चन 4 में विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेवल डायग्राम प्रूव दैट रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि एक्चुअली देखा जाए तो वो जो रेन ड्रॉप होता है, इस तरीके से जो लाइट आती है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। एक्चुअली देखा जाए तो इट इज जस्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलो वो तो खैर कोई बात नहीं है, यहां पे इसको रहने दो ना। हाँ, तो यहां पर भी डायग्राम का अगर मैं 2 मार्क पकड़ूं और एक्सप्लेनेशन का 3 मार्क्स, तो आप यहां पे आपका 2 मार्क जाएगा ज्यादा से ज्यादा। एंड इसका जो अगला सवाल है, यहां पर भी देखा जाए तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का डायग्राम पूछा है, ये भी 2 मार्क के लिए। तो इस पेपर में, सितंबर का जो पेपर है ये, इसमें अगर आप सारे डायग्राम और न्यूमेरिकल छोड़ते हो तो आपका कहीं ना कहीं 2 मार्क का नुकसान हो रहा है। 38 आउट ऑफ 40 आपको आ रहा है बाय सॉल्विंग एवरीथिंग एल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहां क्या बात है, मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। यहां पर भी क्वेश्चन 2B में आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है और एक डायग्राम दिख रहा है। इसके अलावा आप ये तीनों सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 2B निकल गया। क्वेश्चन 3 में आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो आपके पास 7 ऑप्शन है, उसमें से आप 5 लिख सकते हो। क्वेश्चन 3 भी निकल गया। क्वेश्चन 4 में भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है ऑफ इथेन एंड इथीन, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है जिसको मैं डायग्राम नहीं मानता। तो आप यहां पर भी क्वेश्चन 4 में भी आराम से निकल जाते हो। तो मार्च के 2022 के पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल डायग्राम आपने छोड़ा, आपको फुल मार्क्स आ सकता है। फिर मार्च 23 का पेपर देखें। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन 2B में कुछ भी नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन 3 में एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून वाला, ये सॉल्व्ड एग्जांपल का है, सॉल्व्ड एग्जांपल ऑन पेज नंबर 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेज नंबर 14 ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर, सॉल्व्ड एग्जांपल में से पूछा है। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन 3 भी आपका निकल जाता है, क्वेश्चन 2B भी आपका निकल जाता है। एंड क्वेश्चन 4 में यहां पर ड्रॉ द
डायग्राम टू शो द करेक्शन। अभी ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मायोपिया है, ठीक है, नियर साइटेडनेस है। आपको यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगानी पड़ेगी, कॉनकेव लेंस, और आप ऐसे कॉनकेव लेंस लगाओगे तो जो रेज ऑफ लाइट है वो आप पहले डाइवर्ज करोगे, फिर आप उनको कन्वर्ज करोगे, तो सही से बन नहीं रहा। इस तरह से रेटिना के ऊपर आपका फोकस्ड इमेज बनता है, यही बात है ना, ठीक है। यहाँ पे लेंस वगैरह आप दिखा दो, ठीक है। ये डायग्राम, करेक्टेड डायग्राम आपको एक बनाना है इसका। उसका मैं अगर 2 मार्क भी पकड़ू, 2 मार्क्स, तो भी आपको 1 2 3 मार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 1 में। एंड क्वेश्चन 2 में कोई डायग्राम नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो यहां पर भी ये कौन सा मार्च 23 का पेपर है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ये मार्च 23 का पेपर है, इसमें भी आपको 40 on 40 आता है विदाउट एनी न्यूमेरिकल और डायग्राम। एंड लास्टली जुलाई 23, नॉट लास्टली बट जुलाई 23 की बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन 2B में एक न्यूमेरिकल और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट 2f1। इसको आप डायग्राम मान सकते हो, हालांकि इट इज अ रे डायग्राम, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल होता है। आपने एक समझ लिया तो आपको बाकी के सारे समझ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, सिर्फ ड्रॉ करना है आपको। लेकिन इसको भी डायग्राम माने तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, तो क्वेश्चन 2B निकल जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3 में आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन बिलो एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, उसका यहां पे डायग्राम पूछा है, ठीक है। ये एक डायग्राम आ गया। ये एक, इसको आप न्यूमेरिकल नहीं मान सकते बिकॉज ये सिंपल एक डेरिवेशन है। अगर आपको एक फॉर्मूला भी आता है P = VI, तो आपने लिखा वोल्ट, क्या होता, वोल्ट होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, मतलब आंसर यहीं पे दिया हुआ ना, यहां पे ही दिया है एम्पियर, फिर आपको नीचे भी एम्पियर ही लिखना है। फिर 1 जूल अपन 1 कूलम लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कूलम कूलम कैंसिल किया तो क्या मिला, 1 जूल अपन 1 सेकंड इज नथिंग बट 1 वॉट। इसको मैं न्यूमेरिकल मानूं, नहीं मानता मैं न्यूमेरिकल, सिंपल सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी नहीं है, धब्बा है उसके नाम पे। फ्री में कितने मार्क्स का है ये 3 मार्क के लिए पूछा है, बोलो 3 मार्क के लिए पूछा है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसको अगर आप न्यूमेरिकल मानो तो भी चलो 1 और 2, इसके अलावा बाकी आपके पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में से आप 5 लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। एंड लास्टली क्वेश्चन 4 में भी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ 1 and 2, सेम इथेन और इथीन, इसको मैं न्यूमेरिकल नहीं मानता। तो यहां पर भी ये कौन सा पेपर था, जुलाई नहीं था, ये कौन सा था, जुलाई का पेपर था, जुलाई 23। इसमें भी आप 40 on 40 ला सकते हो विदाउट एनी न्यूमेरिकल और डायग्राम। एंड लास्ट मार्च 24 की बात करें तो यहां पर आपको क्वेश्चन 2B में एक दिखता है, ठीक है, क्वेश्चन 2B निकल गया। क्वेश्चन 3 में एक न्यूमेरिकल है, एक डायग्राम है, और यहां पर इनको मैं न्यूमेरिकल मानूं तो आपका यहां पे 2 मार्क का नुकसान होगा। ये क्वेश्चन 6 जो है, स्टेट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने लिख दिया चलो कि फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gm1 × m2 अपॉन r²। इस तरह आपने फॉर्मूला लिखा, आपने जो लॉ है वो एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन जो है लॉ की। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज इज ट्रिपल्ड, मतलब r के जगह पे आप 3r लेते हो, हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ये Gm1 m2 को ऐसे ही रखना है, ये नीचे 9r² हो जाएगा, तो आपने क्या करना है 1/9 साइड में लेके सिर्फ Gm1 m2 अपॉन r²। तो क्या बोलेंगे, फोर्स विल डिक्रीज बाय क्या बोलते हैं, बाय फैक्टर ऑफ 9, 1/9 हो जाएगा ना आपका जो टोटल फोर्स है बिटवीन द 2 बॉडीज, इट विल बिकम 1/9, इट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, ऐसे आपने लिखना है। व्हाट विल हैपन इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक का मास अगर बढ़ा देते हो तो बेसिकली फोर्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस, 2 टाइम्स, इतना ही है। इसको मैं न्यूमेरिकल मानूं, नहीं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इसको अगर न्यूमेरिकल माने तो भी आपके यहां पे 2 मार्क जाते हैं, ठीक है, 2 मार्क जा रहे हैं, पूरे पेपर में 2 मार्क जा रहे हैं। एंड फिर क्वेश्चन 4 आपका निकल जाता है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है और यहां पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो इसमें भी रो कर भी आप 38 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। एंड अगर एक फॉर्मूला आपको बेसिक आता है F = Gm1 m2 अपॉन r², उतने में आपका पूरा आ जाएगा। तो ये हो गई अब तक के सारे पेपर्स की बात। मुझे बताओ आप कहां कहां फंसे, रो कर भी आपका 38 आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आपका 38 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है सर, क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे मुझे 2 बातें समझ में आती है। सबसे पहली बात,
कंप्लीट योर थियरी, थियरी आप बहुत अच्छे से करिए। दूसरा, फॉर्मूले आप याद कीजिए, जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है, यहां पर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जितने हैं जो पीवाईक्यू से निकल के आते हैं, मैक्सिमम आप देखते हो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन चैप्टर से आ रहे हैं यहां से, ठीक है। इसको भी मैं न्यूमेरिकल मान रहा हूं, ये हमने अभी सॉल्व किया था। फोर्स क्या मिला था आपको, 1/9 मिला था, Gm1m2/r², और दूसरे में क्या हो गया था, फोर्स 2 टाइम्स हो गया था, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसका जो डेरिवेशन हमने अभी देखा। अब देखो, ग्रेविटेशन में से ज्यादातर एक्सरसाइज में से पूछा गया है एंड सॉल्व्ड एग्जांपल में से पूछा गया है। एंड ये जो दूसरा क्वेश्चन भी है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर ही आधारित है, ठीक है। ये भी सॉल्व्ड एग्जांपल से लिया हुआ है। तो ग्रेविटेशन में ज्यादातर, मतलब न्यूमेरिकल्स की इन जनरल बात करूं तो ये न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में से ही या तो सॉल्व्ड एग्जांपल में से पूछे जाते हैं। देखोगे आप, हीट की बात करूं, सॉल्व्ड एग्जांपल पूछा, रिफ्रैक्शन में एक्सरसाइज में से पूछा, लेंसेज में भी ये एक्सरसाइज का है, और ये जो है पावर ऑफ द लेंस P = 1/f इन मीटर, ये फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लग जाता है, आंसर आ जाता है। फिर स्पेस मिशन में भी एक्सरसाइज में से, सॉल्व्ड एग्जांपल में से पूछा है। तो न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कहां से आ रहे हैं, ये या तो एक्सरसाइज में से पूछे जा रहे हैं या तो सॉल्व्ड एग्जांपल में से, और कहीं से बाहर से नहीं आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स प्रेडिक्टेबल हैं, अच्छे से प्रेडिक्ट होते हैं, लेकिन जो डायग्राम है ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है। हाइड्रोलिक सेपरेशन का जो है वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बाकी कोई भी डायग्राम एक्सरसाइज में ड्रॉ करने के लिए पूछा नहीं गया है। आप मेरी बात समझिए क्या मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, एडिशनल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिए हैं जो मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर जिनका चांस है आने का, वो मैंने यहां पे दिए हैं। साइंस 2 के भी पीवाईक्यू के डायग्राम्स आपको दिए। एंड एक आखिरी बात बताना चाहूंगा रिगार्डिंग डायग्राम्स, यू मस्ट गो थ्रू द बोर्ड क्वेश्चन बैंक। बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर डायग्राम है, वो आप एक्टिविटीज अच्छे से करो। एंड जितने भी ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम, जितने भी क्वेश्चन है जहां पे ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम बोला है, वो आप अच्छे से कर लो फ्रॉम द बोर्ड क्वेश्चन बैंक, ठीक है। एक्टिविटीज करनी है और ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको सब कुछ करके जाना है, जिनको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, 40 आउट ऑफ 40 हमें लाना ही है। ऐसे जो बच्चे हैं कि कोई भी डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, वैसी वाली बात है ना। तो आपके लिए इस तरीके का प्रिपरेशन रहेगा। न्यूमेरिकल में आपको एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जांपल सारे करने हैं, और डायग्राम्स में जितने एक्सरसाइज में दिए हैं, जितने बोर्ड क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, ये सारे प्रैक्टिस के तौर पे करके जाने हैं, और जो पीवाईक्यू में है वो तो करने ही है, ठीक है। मतलब ये वो लोग हैं जो सब करके जाना चाहते हैं उनके लिए। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं अगर बोलना चाहूं तो न्यूमेरिकल और डायग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो एक तो आपका टाइम बचेगा, इट विल सेव टाइम एंड लेस स्ट्रेस। सिंपली बताऊं तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम आएगा। एंड जितना हम पेपर एनालाइज करते हैं हमें समझ में आता है कि न्यूमेरिकल और डायग्राम के बिना भी दिन निकलता है, पेपर निकल जाता है। 38 आउट ऑफ 40 तो आते ही हैं। तो जिन बच्चों की थियरी बाकी है वो थियरी पे फोकस करें, पहले कंप्लीट करें। न्यूमेरिकल आप बात के लिए छोड़ सकते हो, उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अभी नहीं है। तो प्रो ये है कि सेव टाइम लेस स्ट्रेस, एंड कॉन ये है कि मे लूज 2 to 3 मार्क्स इन बोर्ड पेपर। ये मेरा एक ही कॉन है, यू मे लूज 2 to 3 मार्क्स इन बोर्ड पेपर। एंड दूसरा बात, थियरी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैज टू बी थरो। अच्छा, साइंस 2 के डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सारी बातें बताने के लिए। साइंस 2 का पेपर भी एनालाइज किया मैंने, एंड यहां पे आप देखो साइंस 2 के पेपर में इतने ही डायग्राम पूछे गए हैं, इतने सारे पेपर जो होके गए इतने ही डायग्राम आए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो साइंस 2 में कहां गया, साइंस 2 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आप डायग्राम छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही तरह के पेपर आए हैं
जिसमें आप डायग्राम छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूं तो जितने यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम बता रहा हूँ, क्रोमोसोम बताया, नेचुरल गैस पावर प्लांट, फ्लावर बता दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कर लें, एंड स्पोर फॉर्मेशन एक हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, मल्टीपल फिशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, इसका भी एक डायग्राम है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये कुछ डायग्राम अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायग्राम्स का एक पीडीएफ भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, जिसमें आप डायग्राम को डॉटेड डायग्राम्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, वो पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार दिखा दूंगा यहाँ पे आपको मैं, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन आपको समझ गए, एंड लास्टली व्हाट टू डू। पहली बात, अगर आप एक टॉपर हो एंड आपको सब करके जाना है तो आप सब करो। जिस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल की बात की, एक्सरसाइज का कीजिए, सॉल्व एग्जांपल कीजिए, डायग्राम जितने पहले पूछे गए हैं और जितने मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आप कीजिए, एंड एक्सरसाइज में भी कहीं कहीं पे ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम पूछा है, वो भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आप एक टॉपर हो तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपका थियरी बहुत अच्छे से हो रहा है तो न्यूमेरिकल एंड डायग्राम भी करके जाइए, आगे आपको काम आएगा 11th में 12th में। जितने भी डायग्राम आप अभी प्रैक्टिस करते हो वो भी एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस है आगे के लिए, ठीक है। आप टॉपर हो, सब कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका थियरी क्वेश्चंस पीछे चल रहा है, थियरी पीछे चल रही है, सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ है, ऐसे लिख दूं, सिलेबस इज पेंडिंग, थियरी पेंडिंग है, आपके एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी है वो सारे पेंडिंग है, तो आप क्या करोगे, आप अभी कंप्लीट योर थियरी क्वेश्चंस प्राइमरीली, आप थियरी पे फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल डायग्राम आप बाद के लिए रख सकते हैं। हालांकि आपके सेमेस्टर के पेपर में पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल डायग्राम्स, वहां पे शायद इस तरीके से बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है शायद इससे थोड़ा अलग हो, न्यूमेरिकल ज्यादा भी आ सकते हैं, वहां पे आप थोड़ा फंस सकते हो। लेकिन पहले मैं मतलब बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, मैं आपके स्कूल के पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूं, मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि आपकी थियरी आप पहले कंप्लीट कीजिए, फोकस ऑन दैट, एंड देन यू कैन गो फॉर आईएमपी। जो मैंने आईएमपी न्यूमेरिकल दिए, इसमें से भी न्यूमेरिकल काफी रिपीट हुए हैं, आपको जितने न्यूमेरिकल्स दिखते हैं ना उसमें से भी कुछ कुछ दो रिपीट हुए हैं, इसलिए यहां पे इतने ही दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, एंड जो भी डायग्राम आपको मैंने बताए हैं वो आपने करने हैं, बाद में करना कोई बात नहीं है, पहले आप अपने थियरी जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए और थियरी का रिवीजन आप करते रहिए, ठीक है। एंड इन दिस केस आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की थियरी अच्छे से करनी है, छोड़ नहीं सकते कुछ, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, ओके। सो ये मेरा बेसिक तात्पर्य है। अगर आपको सब पढ़ के जाना है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अच्छे से करिए, आप आपके न्यूमेरिकल और डायग्राम छोड़ सकते हो, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अभी लास्ट बात मैं आपको वो एक पीडीएफ जो है वो दिखा देता हूं। इस तरीके से डायग्राम्स आपको दिए हैं, इनको मैं बोलता हूं डॉटेड डायग्राम्स बेसिकली, एंड आप क्यूआर जो है वो स्कैन करके उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ड्रॉ किया है वो एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्यूआर स्कैन करके, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। होप्स अपैरेटस दिया है मैंने, आई दिया हुआ है, फिर ये फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, फ्लावर हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जो डिफिकल्ट डायग्राम्स है वो दिए हैं मैंने, सारे डायग्राम्स नहीं दिए, जितने मुझे डिफिकल्ट लगे कि आपको जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत है या ड्रॉ करने नहीं जम रहा है, वो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स। आई होप आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आई हैं, कोई डाउट है, कहीं पे दिक्कत है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। एंड जितने बच्चे हैं ऐप के ऊपर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो ऐसा कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हैं, जितने मेरे बैच के जो बच्चे हैं परसिवरेंस बैच के, उनको सबको मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज करे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। सबसे मैं बात करता हूँ, सबके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है, ठीक है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।